Good morning to all. In this lecture, we are going to understand to synthesize phenacetin, and we are going to learn the application of phenacetin, that is a drug which is used to cure certain medical treatment in a human being. फेनासिटीन एक ऐसा एजेंट है जो एनाल्जेसिक है। पहले मेडिकल कंपाउंड में ग्लोबली इसको रिकग्नाइज किया गया था। फर्स्ट सिंथेटिक मेडिसिनल कंपाउंड है। दिस पर्टिकुलर medication represent early instant of opioidic analgesic, distinct from its lack of anti-inflammatory properties. फेनासिटीन क्या है? एंटी एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक कंपाउंड है और 1878 में हरमन नॉर्थरॉप मोर्स द्वारा इसको सिंथेसाइज किया गया था, जो कि केमिस्ट थे, यूनाइटेड स्टेट्स से आते थे, तो उन्होंने इसका प्रोडक्शन किया था, सिंथेसाइज किया इसको। तो फार्मास्यूटिकल मार्केट में इसको 1887 में इंट्रोड्यूस किया गया। जो ड्रग था, बाद में यूनाइटेड स्टेट के मार्केट से इसको हटा दिया गया। 1983 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टेशियल नेफ्रिटिस इन पेशेंट्स एट लेवल डीम्ड अनसेटिस्फैक्टरी, तो इसको बाद में हजार्डियस बना के हटा दिया गया। इसको बोला गया कि एज वेल एज द पॉसिबल हजार्ड्स एसोसिएटेड विद tumorigenicity. Similar to the United States, the majority of Western nations did not implement a ban on the marketing of phenacetin until the year of 1983. Phenacetin constitutes a constituent of the pharmaceutical compound APC, which comprise aspirin, phenacetin and caffeine. फेनासिटीन जो है, अगर इसका मेटाबॉलिज्म में इसकी होती रिएक्शन, तो ये बनाता है एसिड अमीनोफिन का इसका फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इसका जो एनालिसिस इफेक्ट है फेनासिटीन का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स इम्पैक्ट ऑन सेंसरी pathways inside the spinal cord. Furthermore, phenacetin exert a depressive effect on cardiac functioning as a negative inotrope. This substance has antipyretic properties while modulating the temperature set point inside the central nerve system. Additionally, it is employed for the management of rheumatoid arthritis, which is a chronic inflammatory condition largely characterized by joint inflammation. The manifestation often includes joint inflammation characterized by elevated temperature, increased size and discomfort. The substance undergo metabolic process within the human body, resulting in the formation of paracetamol, जिसको पैरासीटामोल जो है वो कॉमनली क्या जाना जाता है, एसिटामिनोफिन, कॉमनली नोन एज एसिटामिनोफिन, जिसको पैरासीटामोल हम आज के डेट में हम कॉमनली यूज करते हैं। और इसका नाम क्या है, एसिटामिनोफिन, which is noteworthy analgesic and clinic significance. For considerable period, phenacetin, also known as acetophenetidine and or N4-ethoxyphenyl acetamide, फार्मास्यूटिकल एजेंट जो ह्यूमंस में वेटरनरी मेडिसिन्स में जहाँ पे पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसको कम करने के काम आता है। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। The utilization of this substance in therapeutic practices commenced in 1887 and it was widely incorporated into analgesic formulation until its association with renal diseases resulting from the misuse of analgesic and analgesic medicines. तो हम ये देखते हैं कि फेनासिटीन की पैराफेनासिटीन की जो रिएक्शन HCl अगर एसिड के साथ इसकी ट्रीटमेंट होता है तो ये बनाएगा पैराफेनासिटीन हाइड्रोक्लोराइड, और अगर इसका फर्दर अगर हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है फेनासिटीन। इसकी प्रिपरेशन हमारे सामने है और फेनासिटीन ही एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ की जा रही है। मैकेनिज्म थोड़ा देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पे अटैक करने के बाद उसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है ऑक्सीजन दो तरीके से यहाँ से रिएक्शन कर सकता है। एक तो ये ऑक्सीजन
इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को ले लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, पहले इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट अकोमोडेट द पॉजिटिव सेंटर, बिकॉज इट इज हैज स्लाइटली पोलराइजेबिलिटी, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए इसका एडजेसेंट जो ऑक्सीजन है that will abstract the proton from this nitrogen, और फाइनली फिर इस ऑक्सीजन फिर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा है वो उसको शेयर करते हुए हाइड्रोजन को यहाँ से पॉजिटिव फॉर्म में हटा देगा। तो फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट है हमारे पास, और वो प्रोडक्ट ही पायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में जाना जाता है, जो फेनिसिटीन हमारे पास बना है, और जिसको आज के डेट में पैरासीटामोल भी हम कह सकते हैं इन अ वे, तो जो कि पेन किलर और फीवर को रिलीफ देने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, so hit the like button, share it, subscribe Gurukulam Jyoti for more such videos. If you have any doubts, any comment, you can comment on the video, and I will try to remove your doubts as soon as possible. Thanks for watching.